बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम एहसन इकबाल है और आज हम बात करेंगे हमने जो 9th क्लास के कंप्यूटर के न्यू कोर्स की वीडियो लेक्चर की सीरीज़ शुरू की है, उसमें चैप्टर 1 के बारे में हम पढ़ रहे हैं जो कि हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग है। जो फर्स्ट 3 लेक्चर हैं उसमें हमने डिस्कस किया था। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि एक प्रॉब्लम को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सेकंड में हमने डिस्कस किया था कि एक प्रॉब्लम को हम अंडरस्टैंड कैसे कर सकते हैं। और थर्ड में हमने डिस्कस किया था कि जो प्रॉब्लम हमने डिफाइन कर ली, उसको अंडरस्टैंड कर लिया, अब उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हमने प्लानिंग करनी है। तो एज यूजुअल, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये सारे टॉपिक जो हैं एक दूसरे से लिंक्ड हैं। वो वाले बच्चे जिन्होंने ऊपर वाले तीनों टॉपिक को अंडरस्टैंड नहीं किया, उनका लेक्चर नहीं लिया, तो उनके लिए ये जो दोनों टॉपिक हैं इनको भी अंडरस्टैंड करना मुश्किल होगा। तो सबसे पहले इन दोनों टॉपिक को समझने से पहले आपको इन तीनों टॉपिक को समझना पड़ेगा। इनको समझना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर इन तीनों को आप नहीं समझोगे तो इन दोनों को भी आपको समझ नहीं आएगी। तो चलते हैं अपने आज के टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफाइनिंग कैंडिडेट सॉल्यूशन एंड सेलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन। एक हमने प्रॉब्लम डिफाइन कर ली, उसको अंडरस्टैंड कर लिया, उसके सॉल्यूशन की हमने प्लानिंग कर ली। अब हमने उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। जो स्टेप नंबर 4 है वो है मेरे पास डिफाइनिंग कैंडिडेट सॉल्यूशन। यानी कैंडिडेट सॉल्यूशन से मुराद है किसी भी चीज वाज़ेह हल मालूम करना किसी चीज का, कि किसी चीज को वाज़ेह तरीके से बयान करना। अगर हम बात करें वर्ड कैंडिड की, तो कैंडिड हमारे पास क्या होता है? समथिंग स्पॉन्टेनियस एंड अनप्लान्ड। कोई भी वो काम जो हम अचानक से बगैर प्लान किए हुए कर लेते हैं उसको हम बोलते हैं कैंडिड। तो अगर हम कैंडिड सॉल्यूशन की बात करें, इधर मैं एक एग्जांपल, अगर डेली लाइफ में अगर मैं एग्जांपल दे के आपको समझाना चाहूं, तो मेरे पास क्या होगा कि अगर हमारी एक दोस्तों की छोटी सी गैदरिंग हुई है, तो हमने अचानक से एक प्लान बना लिया है कि हमने रात को मरी के टूर के लिए निकल जाना है। हम बैठे हैं, पहले से हमने उसके लिए कोई प्लान नहीं किया हुआ, हमने वेदर फॉरकास्ट नहीं चेक किया, वहां के मसलन होटल के बारे में किसी से कंसर्न नहीं किया, किसी चीज के बारे में किसी से कंसर्न नहीं किया, हमने डायरेक्टली प्लान कर लिया है, अचानक से स्पॉन्टेनियसली हमने प्लान किया है कि हमने रात को मरी के टूर के लिए निकल जाना है। तो इसको हम बोलते हैं कैंडिडेट सॉल्यूशन के। कोई भी हम अचानक से किसी चीज के लिए हम निकल पड़े या किसी चीज के लिए प्लान अचानक से हम कहते हैं कि मैंने ये काम करना है, तो उसको हम बोलते हैं कैंडिडेट सॉल्यूशन। आपकी बुक में भी एक सॉल्यूशन के मल्टीपल हल होते हैं, कि मल्टीपल सॉल्यूशन होते हैं। एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशन होते हैं, कि हम एक प्रॉब्लम को मल्टीपल वे से डिफाइन कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम को मल्टीपल वे से डिफाइन कर सकते हैं, उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसके मल्टीपल सॉल्यूशन भी निकल सकते हैं। एक ही प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशन होते हैं। अब हमने वो वाला सॉल्यूशन चूज करना होता है जो हमारे पास बेस्ट सॉल्यूशन होता है। तो अगर मैं यहां आपकी बुक में एक एग्जांपल दी गई है, ठीक है, अगर मैं एग्जांपल क्या है, एग्जांपल मेरे पास ये है कि आपने अपने स्कूल के यानी कि हर क्लास में से वो बच्चे सिलेक्ट करने हैं जो कि क्रिकेट खेलते हैं। तो आप क्या करेंगे कि आप अपनी क्लास के जो बच्चे हैं वो काउंट करेंगे, जो ऐसे बच्चे जो क्रिकेट खेलते हैं वो काउंट करेंगे और उसको टोटल नंबर ऑफ क्लासेस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपके पास जो टोटल नंबर आ जाएंगे, तो वो आपका क्या होगा? कैंडिडेट सॉल्यूशन होगा, जो कि आपका टाइम को से बेसिकली जो कैंडिडेट सॉल्यूशन होता है वो आपके टाइम को सेव करने के लिए होता है। ठीक है, एक तो ये तरीकाकार है, यहां इस तरीके से आप अपने सॉल्यूशन को फाइंड कर सकते हैं। एक दूसरा तरीकाकार क्या है, एक दूसरा सॉल्यूशन क्या है कि जो रेलिवेंट टीचर होगा क्लास का, स्कूल में जितनी क्लासेस हैं
उनके जो क्लास इंचार्जेस हैं, आप उनके साथ कांटेक्ट करें, उनसे उन बच्चों की लिस्ट लें जो कि क्रिकेट खेलते हैं, तो वो लेके आप उसको मल्टीप्लाई कर दें, तो वहां से भी आप उसको यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्लेज क्रिकेट इन योर स्कूल आप उसको फाइंड कर सकते हैं। यानी वो वाले बच्चे जो आपके स्कूल में क्रिकेट खेलते हैं सारी क्लासों के कितने हैं आप उसको मालूम कर सकते हैं। बेसिकली कैंडिड सॉल्यूशन का कैंडिड सॉल्यूशन कभी भी तो नहीं मैं कह सकता कि हर वक्त ठीक नहीं हो सकता, ये गलत भी हो सकता है। इसके मसलन ये नहीं है कि इसके कंफर्म चांसेस नहीं है कि ये ठीक है या गलत है, सम टाइम ठीक भी हो सकता है, सम टाइम गलत भी हो सकता है। बेसिकली इसका फायदा हमें यह है कि हमें टाइम सेविंग में हेल्प करता है कि हमारा टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है। सम टाइम ऐसा होता है कि हमारा सोल्यूशन भी फाइंड हो जाता है और हमें कम टाइम में एक अच्छा सोल्यूशन मिल जाता है। ये तो था हमारे पास कैंडिड सोल्यूशन। अब हम बात करते हैं सिलेक्टिंग द सोल्यूशन। सारे स्टेप हमने कर लिए, अब जो मेन स्टेप है जिसके लिए हमने ये सारा काम किया, जिसके लिए हमने ये सारी मेहनत की है, हमने 4 स्टेप किए हैं, 4 स्टेप के ऊपर हमने वर्क किया है, उसको उनको अंडरस्टैंड किया है, एक प्रॉब्लम को डिफाइन किया है, उसको अंडरस्टैंड किया है, उसके सोल्यूशन के लिए प्लान किया है, उसका सोल्यूशन फाइंड किया है। अब हमने जो प्रॉब्लम के मल्टीपल सोल्यूशन निकले हैं ना, उन सोल्यूशन में जो सबसे बेस्ट सोल्यूशन होगा उसको हमने चूज करना होता है। एक एग्जाम्पल है आपकी बुक में दी गई कि आपके स्कूल के बच्चों, जो आपके स्कूल के बच्चे हैं, ठीक है, उनका जो नेम है एक वेबसाइट के ऊपर पड़ा हुआ है, यानी एक वेबसाइट बनी हुई है, उसके ऊपर आपके स्कूल में जितने बच्चे हैं ना उनके नाम वहाँ प्लेस हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि आपने एक पार्टिकुलर नेम लेना है, उसको आपने फाइंड करना है। अब उसको फाइंड करने के आपके पास मल्टीपल वे हैं कि आप मल्टीपल वे से आप उसको फाइंड, यानी मुख्तलिफ तरीकों से आप उसको फाइंड कर सकते हो। कैसे? एक तरीका तो ये है कि आप 1 बाय 1 सब नेम को पढ़ें, 1 बाय 1 पूरी जो लिस्ट आपके पास सब बच्चों की होगी, पूरे स्कूल के बच्चों की जो लिस्ट होगी, आपने 1 बाय 1 हर नेम को पढ़ना है। जो आपका पार्टिकुलर नेम होगा उसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। दूसरा तरीका क्या है कि आपने उस लिस्ट का प्रिंट निकलवाना है, ठीक है, तो अगेन उसको 1 बाय 1 पढ़ लेना है, ठीक है। थर्ड क्या है कि आप क्या करें कि थर्ड उसमें यह है कि आप एक कमांड यूज होती है Ctrl+F, ठीक है। Ctrl+F किस लिए यूज होती है? ये आपके वेब ब्राउजर में और आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज होती है, जो कि आपको किसी वर्ड को मालूम करने के लिए, यानी कि फौरन से जल्दी से आपको किसी वर्ड को मालूम करने के लिए हेल्प देती है। तो आप Ctrl+F से भी उस पार्टिकल नेम तक पहुंच सकते हैं। नंबर 4 क्या है कि आप सर्च कर सकते हैं, किसी भी चीज को सर्च करके भी उसको मालूम, पार्टिकुलर नेम को मालूम कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि आपके पास एक प्रॉब्लम का आपके पास एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशन मौजूद हैं, ठीक है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने जो बेस्ट सॉल्यूशन आपके पास होगा वो वाला आपने चूज करना है। अब जो बेस्ट सॉल्यूशन होगा वो किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। एक तो डिपेंड करता है कि जिसमें लेस नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे, ठीक है, कि उसमें हमें इतना ज़्यादा मसलन मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इतना ज़्यादा तगो-दो नहीं करनी पड़ेगी, जिसमें कम स्टेप होंगे ताकि हम उसको इजीली कंप्लीट कर सकें। नंबर 2 सीम्स मोर इफेक्टिव, जो हमें सब उन मल्टीपल सॉल्यूशन में से जो हमें सबसे ज़्यादा इफेक्टिव लगे हम उस सॉल्यूशन को चूज करेंगे। नंबर 3 सेव योर कॉस्ट, वो वाला सॉल्यूशन जो आपकी कॉस्ट को बचाए, ना कि आपकी कॉस्ट को बहुत ज्यादा हाई ले जाए, ठीक है। नंबर 4 एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर, जो एक्स्ट्रा खर्चे हैं ना उनको भी वो सेव करे, यानी कि सबसे बेस्ट सॉल्यूशन वो वाला सॉल्यूशन होगा जो तो आपके यानी कि आपका इतना ज्यादा टाइम भी ना ले, एक इफेक्टिव भी हो,
आपकी कॉस्ट को भी सेव करे और आपके जो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर हैं उनको भी सेव करे। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, कि जैसी आपकी प्रॉब्लम है उसके मुताबिक आपने उस सॉल्यूशन को सिलेक्ट करना होता है। तो ये तो था हमारे पास जो चैप्टर 1 का प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसके 5 स्टेप्स थे, उसको हमने पढ़ा है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गई होगी, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से तो मैंने मैक्सिमम कोशिश की है कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। इसके बावजूद अगर किसी को कोई इशू है, किसी को समझ नहीं आई, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप मेरे साथ पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी चैप्टर का, वो है फ्लो चार्ट का। तो उसमें इंशाल्लाह हम अगेन मिलेंगे। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।